बेटा ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है क्लास 12th के हेलो एल्केन एंड हेलोरिन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा सोल्वोलाइसिस जो होता है वो हमारा वो होता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सॉल्वेंट ही होता है, या ऐसा कह सकते हो कि सॉल्वेंट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। वैसे रिएक्शन कौन सी होती है हमारी? SN1 रिएक्शन होती है। यानी कि क्वेश्चन में आपको SN1 रिएक्शन का ऑर्डर पूछा हुआ है और वो हमें हमेशा याद होता ही है क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना होता है। तो एक काम करो, जहाँ Br है वहां सब पे केटाइन लगा के सोच के देखो क्या होता है। यहाँ केटाइन लगाए, यहाँ केटाइन लगाए, यहाँ केटाइन लगाए। तो जैसे ये वाला केटाइन कौन सा? 3 डिग्री वाला है। ये वाला कौन सा? हमारा बेंजाइल वाला है ना, बेंजाइलिक है। ये भी हमारा बेंजाइलिक बेंजाइलिक दोनों तरफ से है। और ये हमारा कौन सा है? 2 डिग्री वाला है ना। तो दो बेंजाइलिक वाले जो होते हैं वो ज्यादा हमारा क्या करते हैं? रेजोनेंस करते हैं। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? C वाला होता है। फिर एक बेंजाइलिक वाला होता है तो B वाला होगा। फिर 3 डिग्री होता है तो A, देन कौन सा आएगा हमारा? D। यानी कि CBAD सही ऑप्शन जो होगा इसका CBAD, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th के बायोमोलिक्यूल से पूछा हुआ है। प्रोटीन जो टॉपिक होता है या अमीनो एसिड जो हम पढ़ते हैं वहाँ पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो 4 टाइप की होती है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? अमीनो एसिड के सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही होते हैं, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और बाकी जितने भी वांडरवाल फोर्सेस जो होते हैं हमारे, है ना, या फिर डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं हमारे पास में, या जितने भी तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे, वो सारे के सारे हमारे इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और 4 डिग्री जो होता है हमारे क्वाटरनरी होता है, उसमें दो 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में क्या होती है? कॉइल हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक है, अब उसी में एक आता है कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हमने अभी बात की थी किसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वो दो तरीके से हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाया हुआ मैंने, मान लो ये पहले पेप्टाइड बॉन्ड था। अगर मान लो यहाँ से कोई एटम इसके हाइड्रोजन से, इससे कोई एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले आपस में, ठीक है, इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉसिबल दो स्ट्रक्चर बन सकती है हमारे पास में इस तरह से, है ना, जिसमें हमारा ये वाला एटम इस वाले एटम से क्या बना रहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला एटम हमारा इस वाले एटम से क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला एटम इस वाले से क्या बना रहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं हम? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक दूसरी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर ये भी होती है कि ये एक प्लेन शीट की तरह भी बन सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले, या हमारा ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। मतलब जो भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्राइटेरिया होते हैं वो अगर इस तरह से प्लेन शीट की तरह आ जाए तो उसे बोलते हैं हम बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो ये कौन सी वाली भी स्ट्रक्चर में पाई जाती है? हमारे सेकेंडरी में पाई जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएट विद इट्स, कौन सी स्ट्रक्चर में पाया जाता है? हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखो बच्चों ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है हमारे पास में ओजोनोलाइसिस का। और ओजोनोलाइसिस आपके क्लास 11th में आता है हाइड्रोकार्बन में एल्कीन वाले टॉपिक में, और क्लास 12th के अंदर आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, लेकिन आसान भी है। करने में अगर आप ट्राई करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। कोशिश करना कि पहले आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से देखकर सोल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ कुछ एल्कीन्स है और जो एल्कीन है उन वो एक दूसरे के आइसोमर्स ही है ना, वो कोई ना कोई रूप में एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, और उन एल्कीन से मिलने वाले यहाँ पे कुछ ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आपको मैच करना है कि किस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मैच हो पाएगा। आराम से वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, देखिए, चेक करिए कि क्या होना चाहिए, फिर अपने आंसर को चेक करना। और ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। हो गया, चलिए
अब ट्राई करते हैं कि इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब में कार्बन तो सेम ही है। तरीका क्या रहेगा, एक काम करो कि पहले इनका क्लीवेज बनाओ। ठीक है, ये क्लीवेज बनाया आपने, ये क्लीवेज बनाया, हर एक में एक बार क्लीवेज बनाओ। आप जब क्लीवेज बनाएंगे तभी आपको इस क्लीवेज के अंदर कुछ खास बातें दिखेगी। एक खास बात यह है कि सभी के अंदर कीटोन 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 ग्रुप तो हो गई, यानी कि बीच में कीटोन तो आएगा आएगा। फर्क ये क्या आ रहा है कि जैसे हम इस वाले को देखते हैं तो इसके दोनों ही तरफ हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं दो एल्डिहाइड ग्रुप है ना। टर्मिनल पोजीशन दो क्या आएंगे, एल्डिहाइड होंगे। अगर इसमें देखेंगे एक तरफ CH3 एक तरफ हमारा हाइड्रोजन है, तो यानी इसमें एक ही हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें बेटा वापस देखोगे तो आप इसमें क्या देखेगा, आपको फिर से इसमें दो दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी दो हमारे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसमें फिर से इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा। बीच वाला तो आपका कीटोन ही होगा। अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करके देखोगे तो बीच वाला आपका कीटोन ही होगा। तो पहले मेरे हिसाब से आप ऐसा ट्राई करो कि क्या दो दो एल्डिहाइड वाले ग्रुप है कि नहीं है। बिल्कुल है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दो दो एल्डिहाइड वाले ग्रुप है। तो पहले दो दो एल्डिहाइड वाले को सोल्व करके देखते हैं। बस हमें समझ में आ गया कि ए वाले के लिए फर्स्ट में से या थर्ड में से कोई एक आंसर होगा। अगर जो फर्स्ट इसके लिए जो भी एक आंसर इसके लिए आएगा, दूसरा वाला उसके लिए सेकंड अदर हो जाएगा। चेक कैसे करना है, जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके जस्ट पास में कीटोन है, एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट पास में कीटोन है, इधर से मैच हो रहा है। ठीक है, लग रहा है इधर से मैच हो रहा है। ठीक है, इस कीटोन के बाद में एक CH2 है, कीटोन के बाद में एक CH2, यहाँ पे एक CH2 नहीं है, यहाँ पे 3 CH2 है, तो ये नहीं हो सकता। आओ थर्ड को चेक करते हैं। फिर से वही कंसेप्ट लगाना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के पास में कीटोन ये रहा, जैसे हमने वहाँ पे कीटोन देखा था वहाँ पे देखा था। फिर ध्यान से देखना कि अगर आप इस कीटोन के पास में देखोगे तो एक CH2 है, इस कीटोन के पास में एक CH2 है, फिर एक CH पर क्या है हमारा, CH3 है, फिर से एक हमारा क्या है, CH2 है, फिर हमारा क्या आ गया, कीटोन आ गया। लग रहा है यही होगा। फिर से आप आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, CH2 आएगा। फिर आगे बढ़े, ये CH2, ये भी CH2 और लास्ट में एल्डिहाइड आ गया। यानी कि ए की सही मैचिंग जो गई वो हमारी क्या होगी, थर्ड। यानी कि सी की जो मैचिंग होगी हमारी वो क्या होनी चाहिए, हमारी फर्स्ट होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, आंसर को चेक करने में क्या जरा हमारा। तो देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के जस्ट पास में कीटोन को ढूंढो, एल्डिहाइड के जस्ट पास में कीटोन को ढूंढा हमने। उसके हमें 1 2 3 CH2, 1 2 3 CH2 लिखा हुआ है, यही है। फिर कीटोन है, फिर आपका क्या है, CH2, फिर CH पर CH3, फिर एल्डिहाइड है। यानी कि सी का फर्स्ट सही है। आ गया समझ? अच्छा समझ आ गया हो तो जिन बच्चों से पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो फिर से वीडियो को पॉज करो, फिर से सोल्व करने की ट्राई करो बाकी बच्चों के। हो गया? अब अपन देखते हैं एक एक एल्डिहाइड वाले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अब आपको समझ में आ ही चुका है। जैसे बी वाला जो है हमारा, है ना, बी एंड डी के लिए बचे हुए ऑप्शन हमारा कौन सा, जैसे बी वाले के लिए हमारा कौन सा होगा, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। आओ चेक करते हैं। हमने एल्डिहाइड ग्रुप को पकड़ा, ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड के पास में जो दूसरी तरफ होगा वो कीटोन होगा। ये अगर एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड हुआ ना, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो दूसरी तरफ ये वाला कौन सा कीटोन है, ये कीटोन है, हमने ऐसा ढूंढा। इस कीटोन के पास में क्या CH2, इधर CH2 नहीं है, यानी ये वाला ग्रुप यहाँ सही नहीं है। चलो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा देखते हैं फोर्थ वाले में। ये एल्डिहाइड हमारा, एल्डिहाइड को छोड़ दिया हमने। फिर इधर की तरफ हमारे पास में क्या है, कीटोन है, कीटोन के पास में CH2, कीटोन के पास में CH2, फिर से कीटोन है, फिर से कीटोन है, 1 2 3 4 CH2, 1 2 3 4 CH2, बिल्कुल सही है। फिर से क्या आया, कीटोन आया, एंड देन वापस क्या है, एल्डिहाइड। यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब अगर ऑप्शन नंबर 4 सही है तो डी का तो हमारा कौन सा होगा, सेकंड ही होगा। चेक कर लेते कहीं एनटीए ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। चलो देख लेते डी वाले के लिए। देखो डी में हमने देखा एक तरफ एल्डिहाइड है, चलो एल्डिहाइड को छोड़ दो, कीटोन की तरफ चल जाओ, कीटोन की तरफ चल जाओ। कीटोन के पास में कीटोन, कीटोन के पास में कीटोन सही है। फिर 1 2 3 4 CH2, 4 CH2 है यहाँ पे, फिर से कीटोन है, फिर से कीटोन है, फिर CH2 है, फिर CH2, फिर एल्डिहाइड है, यानी ये सेकंड भी सही है। यानी मैचिंग कौन सी करनी है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ऐसा ऑप्शन और कहीं नहीं मिल रहा है, ये सी वाला इसका ऑप्शन नंबर सही है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्लास 12 के एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो केमिकल रिएक्शंस है वहां से पूछा गया है।
ठीक है। बेसिकली उसमें जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वाटर के साथ में जो रिएक्शन होती है उस पर डिस्कशन किया हुआ है। ये बोल रहा हमारे पास में कोई कार्बनिक ग्रुप हो सकता है, आर को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो हमें आगे वाली सिचुएशन पता लगा। आर एच भी हो सकता है, कोई कार्बन वाला कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए आर कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, है ना, ऐसे समझ के चलिए। और यहाँ पे इन्होंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, रिएक्शन बन रहा है जिसमें हमारा डाई जेमिनल हमारा क्या आ रहा है, डाईओल बन रहा है। अब अगर फॉर्मेल्डिहाइड का केस होता तो यहाँ पे दोनों तरफ एच आ जाता है। और बोल रहा है कि उसका के अच्छा खासा है 2280 के, ठीक है। और उसके कारण क्या बोल रहा है कि ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट जो यानी कि एच ग्रुप है वो छोटे ग्रुप है, तो आराम से वो इस H2 को यहाँ पे अटैक करने देते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आराम से हो जाती है और रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ये 2280 लिख रहा है यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि ये जेमिनल डाईओल स्टेबल है। जनरली एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक केस में स्टेबल होते हैं। तो ये बोल रहा है यहाँ पे ये चीज स्टेबल है। कब स्टेबल नहीं होते, अगर के की वैल्यू हमारे 10⁻³ से भी क्या होती, कम होती, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती, ठीक है। ये हमारे 10⁻³ से अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 10⁻³ से अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो रिएक्शन कहाँ होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का भी कंसेप्ट इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। दूसरी बार में बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो रिएक्शन दे रखिएगा हमने ये लिया होता, तो यहाँ पे आपको CCl3 दिख रहा है तो भी रिएक्शन में अच्छा खासा 2000 दिख रहा है, उसका कारण लिख रहा है -I इफेक्ट इसका काम कर रहा है, तो रिएक्शन को होने दे रहा है, ऐसा कारण बोल रहा है। तो हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, जो इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे समझाया वो बिल्कुल सही है। इस वाले केस में एक अच्छा इफेक्ट ये भी आता है कि एक ये भी आ सकता है कि यहाँ पर Cl जो होता है वो हमारा इस जो OH होता है, इन OH से जो होता है ये Cl जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो इस वजह से क्लोरिल हाइड्रेट बन जाता है, सीधी सी बात है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बना दूँ तो वो भी इसका एक कारण हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने अगर इसको ऐसा लिखा हुआ है, अगर इसका डाईओल ही लिखना है ना, तो डाईओल हम ऐसा लिख दिया, ये हाइड्रोजन आ गया हमारे पास में, ये 3 Cl आ गए, क्लोरिल हाइड्रेट हुआ ना, और ये तीनों आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा। तो ये इसको स्टेबल बनाते हैं, फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो यस, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया वो भी बहुत अच्छा है, सही है, क्योंकि -I भी हमें फेवर करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, और छोटे साइज का ग्रुप होता है वो भी फेवर करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है हमारे क्लास 12 के अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल के टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। इसमें हमारी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसमें आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना, और दोनों की दोनों रिएक्शन जो है वो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो देखो, जब हमारा फिनॉल की रिएक्शन, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, या आपने हेलोरिन के अंदर भी पढ़ा होगा, तो ये डाउस प्रोसेस होता है, उसकी वजह से यहाँ पर बनता है जो ए वाला प्रोडक्ट बनता है वो हमारा फिनॉल बनता है, ठीक है। और जब फिनॉल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है। तो पिंक कलर का कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन बोलते हैं, और ये मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में एज इट इज। तो ये दोनों कंपाउंड बनेंगे। तो ए और बी आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कहाँ पे ऐसे बन रहे हैं हमारे पास में। ये कुछ हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो आपको दिख ही रहा है कि ए जो हमारे पास में है वो हमारा फिनॉल है, बी हमारा क्या है, बेंजोक्विनोन है। तो ये हमारा सही आंसर कौन सा होगा, हमारा सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन वापस फिर से हमारा जो क्लास 12 के अल्कोहल फिनॉल ईथर है वहाँ से पूछा गया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही है हमारा, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर देन कंपेरिजन टू अदर क्लास कंपाउंड जैसे कि ईथर एंड हेलोअल्केन। ये कारण भी सही है, क्योंकि अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या करता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनके रेस्पेक्टिव जो भी सेम कार्बन एटम कंटेनिंग ईथर और जो हेलोअल्केन होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं, क्योंकि वो डाइमर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा वो भी सही है, उसका कारण जो है हमारे पास में कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है,
तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन हमें हमसे पूछा गया है ये एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है और ये हमारा क्लास 12 के डायजोनियम सॉल्ट है उसकी कपलिंग रिएक्शन से मिला के थोड़ा क्वेश्चन पूछा है। लास्ट में थोड़ा सा हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा गया है, ठीक है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके अंदर आपको इतना सा ही बताना है कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ठीक है। आओ इस रिएक्शन को पूरा करते हैं। सबसे पहले जब ये रिएक्शन करता है ये वाला कंपाउंड NaNO2 प्लस HCl, तो आप जानते हो कि ये जो ए वाला कंपाउंड है ये हमारा बन जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में N2 प्लस एन Cl माइनस एन आएगा हमारा CH2 CH3, ठीक है। अब अगली बार में इन दोनों के मिलने की वजह से क्या होगा हमारे पास में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। भाई ये एसिड है ये बेस है तो इसकी वजह से क्या बनेगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है तो अब ये हेल्प करेगा इसके साथ में कपलिंग रिएक्शन करने में। तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, कपलिंग करेंगे। फिनॉल की जो कपलिंग होती है हमारी तो कपलिंग करेंगे और ये जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट है इसके एक तरफ क्या है हमारा CH2 CH3 और इस तरफ जो होगा हमारे पास में ये ONA आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें HCl को इंट्रोड्यूस कर दूं तो फिर से यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको फिनॉल बना दिया, तो ये हमारा बी वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इस बी वाले के अंदर क्या हो रहा है कि जब NaOH वापस रिएक्शन करता है तो वापस से ये इसको हटा देता है और यहाँ पे हमारे पास Na प्लस आता है माइनस और प्लस से हो जाएगा। फिर अगर आप इसके साथ में रिएक्शन कराओगे आपको दिख रहा है कि हमारा एक हेलो एल्केन कंपाउंड है तो ये यहाँ पर क्या करेगा इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके Br को अलग करेगा, माइनस होगा हमारा NaBr हो जाएगा। ये वाला जो Na हमारा पास में है Na और ये वाला Br, तो NaBr हमारा अलग हो जाएगा। और C कंपाउंड जो प्रॉपर्ली हमारे पास बनने वाला है उसमें इस तरफ से तो कोई चेंज हुआ नहीं है तो उसको ऐसे ही रखना है CH2 CH3, इधर आएगा डबल बॉन्ड एंड और इधर आएगा हमारे पास में देखो क्या जुड़ गया O से कौन जुड़ गया हमारा CH2 CH3। अब आपको बताना है इसके अंदर टोटल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 इसके पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है तो आंसर हो गया इसका 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे क्लास 11 के जो हाइड्रोकार्बन है उसमें एल्कीन है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा बोल रहा है कंपाउंड है जो कि हमारा 2 मोल हाइड्रोजन यानी H2 गैस को एब्जॉर्ब करता है यानी कि उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है और जब उसका KMnO4 का एसिडिक में अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास में कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले 3 कंपाउंड मिल जाते हैं। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बने उससे पता चल रहा है कि एल्कीन है ना। 2 मोल हाइड्रोजन ले रहा है वो एल्काइन भी बता सकता है बट इन प्रोडक्ट की वजह से हम कह सकते हैं एल्कीन ही है। अब हमें इसके बनने वाले पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने की कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इनसे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट वाला इससे कंबाइंड किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लेता हूँ। तो देखो ये आपको पता है कि अगर इसका कभी भी हमारे पास में एल्कीन जो इस तरह की एल्कीन होती है ना, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया KMnO4 को ऐड किया है ना, दोनों तरफ ऐसा होता है तो वो हमें बना के देते हैं कीटोन। अगर आपके पास में एक तरफ R है एक तरफ H है, इस तरह का हमारे पास में सेक्शन है एल्कीन का, तो उसका अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपके पास में दोनों ही तरफ अगर H होता है एल्कीन के पास में और अगर उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो CO2 प्लस H2O देता है। तो CO2 प्लस H2O तो इनमें कहीं नहीं मिल रहा है यानी कि CH2 ग्रुप तो इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन साइड में कर लेते हैं, ये आप कंसेप्ट को मैच कर सकते हो बार बार देख के। यहाँ से छोटा सा कंसेप्ट मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। अब हम इन्हें कंबाइन करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं इसको कंबाइन करके देखता हूँ। कंबाइन करना मतलब अगर ये ऐसा एल्कीन है इसका तो मतलब फिक्स ही हुआ एल्कीन ऐसा होगा। तो दूसरा कार्बन हुआ, मान लो कि मैंने इसको ले लिया तो एक तरफ CH3 आएगा एक तरफ H आएगा, ये तो कंपाउंड ही खत्म हो गया, आगे तो बढ़ेगा ही नहीं ना, डबल बॉन्ड इसके अंदर खत्म हो गया। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन मैंने सही नहीं बनाया, चलो ठीक है।
अगला मैं कॉम्बिनेशन बनाने ट्राई करता हूँ कि मैं इसको इससे अटैच करवाता हूँ, ठीक है। तो एक तरफ रहेगा हमारा CH3, एक तरफ रहेगा हमारा CH2, CH2। फिर अगर हम करेंगे इसको तो अगले वाले में वापस क्या आएगा, कार्बोक्सिल एसिड बन रहा है, तो एक तरफ हमारा वापस से क्या आएगा, H आएगा। और फिर हमारे पास में क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा लास्ट वाला पार्ट इसे, है ना, ये तो हमारा कार्बोक्सिल एसिड का है, ये वाला जाके जुड़ सकता है इससे, जिसमें एक तरफ हमारा H आएगा, एक तरफ हमारा क्या आएगा, CH3 आएगा। ये ऐसा हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो बेटा ये हो सकती है जिसमें मैंने इसको कंबाइन किया। एक पॉसिबिलिटी मुझे वो नज़र आ रही है कि मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ इस वाले कार्बन से, और लास्ट में इन दोनों को अटैच कर लेता हूँ। पहले वाले में क्या किया, मैंने इस वाले को इस वाले से अटैच किया और लास्ट में इस वाले को इससे अटैच कर लिया, है ना। अब हम इसको अपोजिट करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर इसको उल्टा बना के देखें, मान लीजिए कि पहली बार मैंने इसको ऐसा ही लिया, आप इस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने इस वाले पार्ट को ऐड किया, तो एक तरफ क्या आएगा, H आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा हमारा CH2 दो आ जाएंगे, 2 CH2, एक और 2 CH2, ये हो गया। फिर हमारे पास में क्या होगा, इस तरफ आएगा CH3, डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास में। अब इस डबल बॉन्ड से अटैच होगा हमारा कौन, ये वाला, इसके एक तरफ H है, एक तरफ क्या है, CH3 है। इस तरह से बनेगा। तो ये दोनों ही कंपाउंड हमारे पास बने हुए हैं, और ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक ऐसा आप कह सकते हो कि आइसोमर है, ठीक है। और आप लोग इसमें जब सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो इसमें दोनों में ही आपको सिग्मा बॉन्ड कितने मिलेंगे, 27 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। और इसका आंसर में भी इसका सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा, 27 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है, पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।